फर्ज और कानून, सच्चा इंसाफ, डाकू खड़क सिंह और प्रभु बा तू कर मानो। सुन रहे हो? और प्रभु बा तू कर मानो, तुम्हें एक राज बतलाऊं। तो भैया ना जाने वो हमारे ना हो भैया प्रभु किसान। हम ये बेलापुर गांव के रहे वाले हन। अपने परिवार में भैया हम 3 जने हन। हम एक लड़कवा है का नाम है आकाश, एक बिटिया है, बिटिया का नाम है राधा। भैया हमारे स्कूल पढ़े जाते हैं। आज पता नहीं कब जई है या ना जई। बिटिया के देखी हाँ के दी मालूम करी बिटिया। अरे बिटिया राधा, बापू नमस्ते। नमस्ते बिटिया। अरे बापू क्या बात है, बोलो ना बापू। बापू और बताओ बात क्या बापू। बापू और बताओ बात क्या बापू, बड़ा उदास दिखते हो। जी हाँ। और बताऊं क्या तुम्हें बेटी, क्या बात है। और बताऊं क्या तुम्हें बेटी, कहा मुझसे नहीं जाता। बताऊं क्या तुम्हें बेटी, जी हाँ। कहा मुझसे नहीं जाता। जी बापू। नहीं है ठीक कुछ तबीयत, तबीयत नहीं ठीक है, चलो मेरे साथ। नहीं है ठीक कुछ तबीयत, रहा मुझसे नहीं जाता। तबीयत अच्छी नहीं है तो चलो दवा लेने चलते तुम्हारी। मारे बिटिया दवाई का सिखा, और ये खुराक रखी वो भी तो नहीं आपने खाया है। दवाई काम ना कर। बिटिया एक बात बतागा, भैया साका से स्कूल ना जाएगा। बापू भैया तो आज 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। 3 दिन से स्कूल ना जी जाएगा, हाँ। क्या बात है? वो काम करने के लिए जाते हैं लेकिन कहीं काम भी नहीं लगता है। भैया तैयार हो रहे हैं काम करने के लिए, आप कहो तो आवाज दो भैया को। आवाज समझाई दे दे। पिताजी, आज आज मैं आपको किस हालत में देख रहा हूँ बापू, और बड़ा गमगीन पिता, बड़ा गमगीन
और बड़ा गमगीन पिता तुम मुझे दिखाते हो। बापू क्या बात, और बड़ा गमगीन पिता तुम्हें मुझे दिखाते हो, और अपने आकाश से, अपने आकाश, और अपने आकाश से कुछ भी नहीं बता। और न जाने कौन थी और चिंता में पड़े रहे हो। आजकल देखता हूँ बापू, आप किधर देखो उधर तुम उदास देखते हो। और न जाने कौन थी और चिंता में पड़े रहे हो, और बड़ा गमगीन पिता, बड़ा गमगीन, और बड़ा गमगीन पिता तुम मुझे दिखा। बाबू ये मैं क्या देखता हूँ, आपके लबों पे उदासी और चेहरे पे खामोशी। बापू कोई बात है मुझे बताइए ना बापू। बेटा आकाश पुत्र, विदेश ना पूछते तो तुम बताइबो नहीं करती हो बेटा। बापू तो 3 दिन से 3 दिन से और स्कूल तुम जा रहे, इंतहा भी तेरा आया नजदीक है, मेरी आशाओं पर और तेरा पानी नहीं, अब तो तबीयत मेरी हो रही थी। नहीं बापू, मेरी आशाओं पर नहीं बापू, मैं आपकी आशाओं पे पानी नहीं फेरना चाहता हूँ। 3 दिन से तुम बापू। स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या बात है भैया? बापू तो आपको चिंता मेरी और पढ़ाई की है, आपको चिंता मेरी और पढ़ाई की है, और मुझको लगी आपकी है। जाऊं स्कूल जब और ठीक हो जाओगे, अपने दिल से हटा दे। जाऊं स्कूल। बाबू कहा बतायो बोल। आपको नहीं मालूम, आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, इसीलिए मैं कॉलेज को ना जाकर बल्कि तुम्हारे लिए दवा लेने के लिए बाजार गया था। बाबू बेटा तो मेरे नूरे नजर, मेरे प्यारे पिसर, बापू मेरे लाल, मेरे नूरे नजर, मेरे प्यारे पिसर, घर से स्कूल पढ़ने न जाओगे तुम। मेरे नूरे नजर में ये प्यारे पिसर,
जाएगी नौकरी, कैसे सरकारी पाओगे तुम। बेटा बापू तीन दिन स्कूल ना जाइयो, इम्तिहान तुम्हारा नजदीक है, पास कैसे हुई हो। और मैं आए रात दिन सोचतन क्या भैया हमारे जो पढ़ लिख जाए कहूँ छोट मोट नौकरी मिल जाई तो घर की गरीबी दूर हो जाई भैया। बापू तो नौकरी की हमारे और फिक्र ना करो, करके मजदूरी कर लूंगा अपनी गुजर, जो लिखा भाग्य में ओ न डाले तले, करके मजदूरी कर लूंगा अपनी गुजर। आज के जमाने में नौकरी तो किस्मत वालों को मिला करती है। बापू अगर हमारी कोई नौकरी नहीं लगेगी, नहीं मिलेगी हमें, तो मैं यूं ही जिस तरह आज गांव में मजदूरी करता हूं, शहर में जाके मजदूरी करता हूं, इसी तरह मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा बापू, और आपको मेहनत मजदूरी करके खिलाऊंगा। हमारी इच्छा है, अब जा रहे हो भूखे जा रहे हो भैया हो, लेकिन एक बात हमारी याद रखो पुत, जाए तो रहे हो सूर्य बैठे के पहले घर आ जाए, जो तुमको देखे ना है तो हमारा जू ना लागत है भैया। बापू ये तो बात सच है, लेकिन बापू अगर मैं जाऊंगा नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, और भला कैसे आपकी दवा इलाज करवा पाऊंगा बापू। लेकिन भैया क्या है बहन? आप काम करने के लिए जा रहे हो, हाँ बहन। और मैं भाई बापू की भी दवा लेने के लिए चली जाऊंगी। और भैया आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक प्यार गेस्ट है। भैया आप काम करने जा रहे हो, जी बहन। जब वहां से पैसे पाना तो मेरे लिए एक सलवार और सूट ले आना, क्योंकि भैया मेरे पास एक ही सलवार सूट है, जब मैं नहाती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती कपड़े बदलने में भैया। नहीं बहन, मैं तेरा दुख दर्द समझता हूँ, नहीं तू घबरा मत, मैं जा रहा हूँ मजदूरी करने के लिए। अगर वहां मुझे मजदूरी मिल गई तो उधर से कुछ राशन भी घर का लाऊंगा, और उसके बाद बापू की दवाई से अगर कुछ पैसे बच जाएंगे तो मैं तेरे लिए एक तलवार सूट भी ले आऊंगा। बापू कहने वालों ने सच ही कहा है कि मुसीबत में आदमी को अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आज अगर दुख है तो कल सुख भी मिलेगा भैया। और आज गम कर खुशी है यही जिंदगी, और सुन ले प्यारे और आदमी वो जो हिम्मत ना हारे, आदमी वो हिम्मत ना हारे। हो आज गम कल खुशी है मेरी जिंदगी, सुन ले प्यारे आदमी वो जो हिम्मत न हारे, आदमी वो जो हिम्मत। आज दुनिया ये मुझसे खफा है, मेरे भगवान तेरा आसरा है। वो आज दुनिया जो मुझसे खफा है, मेरे भगवान तेरा आसरा है। अट हट हट के पी और मर मर के जी, अट हट हट के पी और मर मर के जी, गम के मारे आदमी वो जो हिम्मत न हारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे, आदमी 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 वो जो हिम्मत न हारे। आदमी वो भगवान बापू, कितनी भगवान ने हमें गरीबी दे रखा है, और
ऐसी ये दुनिया बनाई है कि जिसके पास देखो उसके पास गम ही कम नजर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा गम मुझे अपना नजर आता है। बापू बिटिया आप बैठो और मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ ताकि आपको दवा खिला सकूं। हाँ बिटिया जा तुम चाय दिन बनाया बापू। और इधर बैठ के दवा खाई ले पूरा जी। नहीं बुखार आ जाई है। हाँ बापू। और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखी तो, लोगों का गम देखी तो, मैं अपना गम भूल गई। प्रभु किसान राम 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 प्रभु राम राम। आज हम तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आए हैं, हमारी बात जरा गौर करके सुनो प्रभु। और प्रभु बात कर मानो, सुन रहे हो? और प्रभु बात कर मानो, तुम्हें एक राज बतलाऊं। प्रभु बात कर मानो, तुम्हें एक राज बतलाऊं। बेच डालो जमी अपनी, बेच डालो जमी अपनी, यही अंदाज बतलाऊं। मिलेगा सब तुम्हें पैसा, नहीं देरी लगाऊंगी। समझ रहे हो? मिलेगा सब तुम्हें पैसा, नहीं देरी लगाऊंगी। पैनामा तुम करो चलकर, पैनामा तुम करो चलकर, नहीं देरी लगाऊंगी। प्रभु किसान, जो तुम्हारे पास 15 बीघे जमीन है, हमारे दोस्त के फार्म के बीच में है। हमारे दोस्त का जो फार्म है वो चौकोर नहीं हो रहा है, इसलिए उसको चौकोर करने के लिए तुम्हारी जमीन की हमारे दोस्त को जरूरत है। इसलिए तुम अपनी जमीन बेच डालो, हम तुम्हें मुंह मांगे पैसा देंगे। मालिक अरे इस बात कर तू मालिक 15 बीघा हमारे दी जमीन और वहाँ बेच तेरी बात हो भैया बात सुनो मालिक हमारे। और बेच डालूं जमी अपनी, गुजारा हो मेरा कैसे। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। बेच डालूं जमी अपनी, गुजारा हो मेरा कैसे। इसी से मालिक मैं अपनी जमीन
जब निकलता नहीं उंगलियां प्रभु करनी ना टेढ़ी पड़े। बोल क्या इरादा है तेरा रे प्रभुआ? जान जाए चल इसकी परवाह नहीं, पर जमीन बेच सकता मैं हरगिज नहीं। है बुढ़ापे का मेरा सहारा पिसरे, हाथ में उसके हूँ काट। तो होश से बात कर, अभी वो बदमुहर बदजुबानी की बेशर सजा पाएगा। काम कर दूंगा जमीन पर अभी शर्म उड़ता तुम्हारा नजर आएगा। जमीन तो तुझको हर हाल में बेचना ही पड़ेगा प्रभुआ। मेरे बुढ़ापे का हमारा लड़का बा, क्या लड़का जमीन बेच ले और के बाद में हम अपने भैया गरम कटोरा प्रभुआ और जमीन प्रभु तुझे बेचना अब पड़ेगा। जमीन प्रभुआ बेचना ये पड़ेगा और नहीं मार को खाना पड़ेगा। शान को आज सारी तुम्हारी शान को आज सारी तुम्हारी। आज तुझे जान से आज जाना पड़ेगा। बेशाले हमारे दोस्त की बात हमेशा इनकार करता चलाया। इनकार मत कर प्रभुआ, वरना तेरी जान जा सकती है। मौत मौत आ जाए लेकिन जमीन नहीं बेची बा। हमारे एक लड़का है, अंगूठा नहीं लगाई बा, जमीन बेची बा नहीं लगाएगा, नहीं लगाई बा। अंगूठा नहीं लगाएगा। हाँ नहीं लगाई बा। मैं कहता हूँ लगा दे अंगूठा प्रभुआ, तो तेरी भलाई है। अंगूठा लगाई गई। एक लड़का भैया हमारे जाकर सब जन जानते हो, भैया के अपने हाथ में कटोरा दे दे, वो भीख मांगत घूमे। मेरे यार कहने वालों ने कहा जब सीधी उंगली से घी ना निकले टेढ़ी कर लेना चाहिए, तभी घी निकलेगा। नाय लगाई बा अंगूठा, अंगूठा में नाय लगाई बा कुछ। अभी अच्छी प्रकार से समझाना। अंगूठा नहीं लगा दे प्रभु, नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। अगर जीते जी नहीं लगाएगा तो मरकर तेरी जमीन हासिल करूंगा। साला हरामजादा। साला इनकार के अलावा दूसरा साला शब्द ही नहीं इसका निकालता। अंगूठा निशानी लगाओ और ज्यादा घूर घूर कर मत देखा बुढ़ाऊ। तुम्हारी भी जमीन हम अपने दोस्त के नाम कराएंगे। तो हम लोगों से बहस और जिल्लत करता है, यही हाल होता है उसका। हम लोग जमीन के आदी हैं, आदी। आज कई वर्षों से साले से कह रहे हैं जमीन बेच लो, जमीन बेच लो। अंगूठा निशानी लगवा साले का। साले और मेरे यार फिक्र मत करो, जिसकी जमीन पर तुम्हारी नजर पड़ जाए हमसे बताओ। लग गया। अगर वो सीधे साधे अपनी जमीन नहीं बेचेगा तो इसी तरीके से मार मार कर उसकी जमीन तुम्हारे नाम करवाता रहूंगा। आप जाके हमारे दिल को कुछ शांति तो मिली फिर है। चलो हवेली में चल करके खुशी मनाओ। चल करके आज से प्रभु की जमीन पर कब्जा तुम्हारा है मेरे यार। चलो, एक मिनट बैठ जाने चलो तो हाय भगवान कैसा और सितम ढा दिया। हाय भगवान
सी गाज सर पर हाय किराया मेरे दुख का बोझा मेरे सर पे क्यों? राधा दो बच्चा है मैंने, और बताओ मुझे बात क्या है? और राधा बताओ मुझे, आज का भी परेशान नजर आ रही, कौन सा सदमा दिल को और तुम्हारे हुआ, चाबी आप मुझसे न बतला रही। भैया बापू बापू बाबा बापू भैया बापू को मार ये बाबू बाबू का खून कैसे हो गया राधा? भैया बापू को मार दिया गया। किसने मार दिया? 15 बीघे खेत के लिए ठाकुर गजराज सिंह ठाकुर विजय सिंह कह रहे थे अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, बेच लो मेरे हाथ। जब मेरे बापू ने इनकार किया तो उन दोनों ने गोली मार दिया। गजराज आज तूने मेरे बाबू को मारकर अच्छा नहीं किया। आज मैं आ रहा हूँ, अगर तेरी ना दुनिया ने तबाह कर दिया तो मैं भी अपने बाप का भैया तुम वहां जाओगे, तुम्हें भी मार देंगे, फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी भैया, किसके सहारे जीऊंगी? नहीं, तेरा कहना सही है। हमारी तुम्हारी क्या औकात है उन जालिमों से टकराने की? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हम कानून का सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेंगे। अपने इसी जो उधमगंज में थाना पड़ता है, वहीं मैं बापू की लाश को ले जाऊंगा साहब के सामने। अगर साहब चाहेंगे तो मेरे साथ में इंसाफ जरूर करेंगे। हाँ भैया। या भगवान, आज के दिन जो मैं कितना बदकिस्मत हूँ, बचपन में तूने मेरी माँ का साया मुझसे छीन लिया। आज मेरे जीने का सहारा मेरे बापू थे, उन्हें भी तूने अपने पास बुला लिया। आज मेरे सपनों